तो दोस्तों, आज मैंने साल 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइकोलॉजी थ्रिलर फिल्म फियर ऑफ रेन को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। इस फिल्म को कैसे लंदन ने डायरेक्ट किया है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग पे रेन नाम की लड़की से होती है, जो फॉरेस्ट में भाग रही होती है और एक ब्लैक हुडी पहना हुआ एक हाथ उससे पकड़कर दफना देती है। तभी रेन की आंखें हॉस्पिटल में खुल जाती है, जहां उसके पेरेंट्स होते हैं और हॉस्पिटल के स्टाफ रेन को कंट्रोल करती है। रेन को किड्सोफेनिया था और जो भी उसने फॉरेस्ट में होते हुए देखा था वो सब उसका हेलुसिनेशन था। हॉस्पिटल में रेन को एक थेरेपिस्ट के पास लिया जाता है, जो कहती है कि रेन को मेडिसिन लेना होगा, वरना उसे हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूलाइज करना पड़ेगा। रेन घर आकर गेस्ट रूम में रहती है, क्योंकि अपने हेलुसिनेशन के दौरान उसने अपना कमरा तहस नहस कर दिया था। रेन को पेंटिंग का काफी शौक था और अगले सुबह वो अपने मॉम को देखकर पोर्ट्रेट बनाती है। जिसके बाद वो स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल में सबको उसके बीमारी के बारे में पता चल चुका था और उसके फ्रेंड उससे अच्छे से बिहेव भी नहीं करती है। ऐसे में स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया था जिसका नाम कैलेब था और वो रेन से दोस्ती करना चाहता था, पर उसे रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। एक रात रेन नाइटमेयर दिखती है उसे। उसी समय उसके एक विजन आती है जिसमें वो अपनी स्कूल टीचर मिस मैककॉनल को देखती है, जो एक छोटी सी बच्ची के साथ डांस कर रही होती है। रेन अचानक से उठ जाती है और वो घबरा जाती है, जिसके बाद उसके पिता जॉन उसे संभालते हैं। मिस मैककॉनल, जो कि रेन की स्कूल थी, वो उसके नेबर भी थी। अगले सुबह जॉन रेन के साथ मैककॉनल के घर पर जाती है और उस बच्ची के बारे में पूछती है, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन रेन को अभी भी मैककॉनल पर शक था और बाद में वो जब मैककॉनल को देखती है तो वो हेलुसिनेशन करती है कि मिस मैककॉनल एक मॉन्स्टर है। इसलिए रेन स्कूल की कैफेटेरिया से भाग जाती है। ऐसे में वहाँ कैलेब आ जाती है और रेन को सहारा देता है। रेन कैलेब के साथ अपने डर को शेयर करती है और वो बताती है कि मैककॉनल ने एक बच्ची को किडनैप किया है और इसीलिए वो दोनों स्कूल के बाद मैककॉनल के घर चुपके से जाती है। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और तब भी मैककॉनल अपने घर आ जाती है, जिसके बाद रेन और कैलेब घर से भाग जाती है। इसी इंसिडेंट के बाद कैलेब डर जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रेन की नेबर मैककॉनल है। अगले दिन रेन और कैलेब बाहर घूमने जाता है, पर रेन के माइंड में अभी वो बच्ची ही थी। इसलिए नेक्स्ट डे कैलेब और रेन स्कूल कंप्यूटर से मैककॉनल के चिल्ड्रन की पिक्चर देखती है और उसमें से रेन उस बच्चे को पहचान लेती है। ये जानने के बाद रेन पानी पीने के लिए वहां से जाती है और स्कूल के हॉलवे में एक क्लासमेट रोती हुई मिलती है। रेन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो लड़की उल्टा रेन को सबके सामने उसके बीमारी के बारे में भला बुरा कहती है। इसी इंसिडेंट के बाद रेन दुखी होती है और कैलेब को पता चल जाता है कि रेन को किड्सोफेनिया है, पर वो रेन से भागता नहीं है, बल्कि उससे सिंपैथीज करता है और तो और वो किड्सोफेनिया के बारे में जानने की कोशिश भी करता है। ये सब होने के बाद जब रेन घर आती है तो खुद से पूछता है कि क्या कैलेब रियल है, क्योंकि रेन को कैलेब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगता है और ऐसे में उसे लगता है कि कैलेब उसका इमेजिनेशन तो नहीं। अगले दिन रेन क्लास में बच्ची के बारे में सोचते हुए एक स्केच ड्रॉ करती है और क्लास के बाद वो स्केच मिस मैककॉनल को सबमिट कर देती है, जिसमें मैककॉनल खुद को एक बच्ची के साथ देखती है। उसी रात रेन और कैलेब फिर से मैककॉनल के घर जाने की कोशिश करती है और जब मैककॉनल रेन को देख लेती है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। मैककॉनल अब रेन के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करती है और वो कहती है कि जॉन को रेन को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। जॉन गुस्सा होकर रेन को अपने मेडिसिन लेने के लिए बोलता है और रेन भी गुस्से में बहुत सारे मेडिसिन अपने मुंह पे डाल लेती है। रेन को ऐसा करते देख जॉन उसे थप्पड़ मार देता है। जॉन फिर रेन से माफी मांगता है और रेन वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन कैलेब रेन के घर आते हैं और वो दोनों ट्रेड कार्ड्स पिक करती है, जिसमें कैलेब डेथ कार्ड पिक करता है। कैलेब रेन को किस भी करता है और तभी रेन को वहाँ अपनी मॉम दिखती है और रेन कैलेब को इंट्रोड्यूस करती है। कैलेब थोड़ा अजीब बिहेव करता है और वो रेन के घर से चला जाता है। रेन बाद में कैलेब को मैसेज करती है, बट उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और अगले दिन कैलेब स्कूल में एब्सेंट होता है। रेन फिर से सोचने लगता है कि कैलेब बस उसका इमेजिनेशन का हिस्सा तो नहीं है। रेन अपने थेरेपिस्ट के ऑफिस में जाती है, पर वो तब ऑफिस में नहीं होती है और रेन वहाँ से भागकर एक सिमेट्री पे जाती है, जहाँ उसे फिर से हेलुसिनेशन आती है। उसे एक एंजल के स्टैचू दिखता है जिसके आंखों से खून निकल रहा होती है और घबरा
बुलाकर रेन घर भाग जाती है। घर में रेन को उसके मॉम नजर आती है जो रेन को कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर रेन अभी भी उस बच्चे के बारे में सोच रही थी और वो मैककर्नल के घर जाने के लिए भागती है। रेन अपने मॉम को एक कहते हुए सुनती है कि अगर रेन ऐसे ही करते रहेगी तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। रेन डोर को बंद कर देती है, पर जॉन डोर को तोड़कर रेन के पास आती है और यहाँ जॉन रिलीव करती है कि रेन की मॉम 3 साल पहले मर चुकी है। और दोस्तों इसलिए कैलेब उस दिन रेन के घर से चला गया था क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं दिखा था, जबकि रेन अपने मॉम से बात कर रही थी। सच जानने के बाद रेन टूट जाती है और भागकर मैककर्नल के घर जाती है। जॉन भी उसे रोक नहीं पाते और रेन को तभी एक विजन दिखता है जिसमें वो अपनी मॉम की बॉडी देखती है। रेन बहुत रोती है और अपने मॉम की डेथ को फेस करती है। इसके बाद वो आर्टिक से नीचे जाती है और तभी मैककर्नल भी घर आ जाती है। रेन चुपके से कीज लेकर बेसमेंट में चली जाती है, पर वो वहाँ गिर जाती है और उसे दोबारा हेलुसिनेशन आती है। इस पर रेन जल्दी अपने हेलुसिनेशन से रिकवर कर जाती है और बेसमेंट में एक केज के अंदर वो उसी बच्ची को देख लेती है। रेन उसे फ्री करने की कोशिश करती है, पर तभी मैककर्नल वहाँ आ जाती है, जिससे रेन भी केज के अंदर चली जाती है। मैककर्नल को रेन मिलती है और वो रेन को बाहर आने कहती है। वो रेन से कहती है कि रेन को उसी बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताना है, पर जब रेन नहीं मानती है तो मैककर्नल उसे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। रेन मैककर्नल पे अटैक करती है और मैककर्नल भी फाइट करती है। तभी वहाँ कैलेब आ पहुंचता है क्योंकि वहाँ जाने से पहले रेन ने उसे मैसेज किया था। कैलेब मैककर्नल से फाइट करते हैं और रेन उसी बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है, जहाँ उसे जॉन मिलता है। जॉन फाइनली रेन की बातों पर यकीन करता है और वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस बच्चों को प्रोटेक्टिव केयर में रखता है जब तक उसके पेरेंट्स का पता नहीं चलता। और कैलेब मैककर्नल से लड़ते हुए घायल होती है और उसे एम्बुलेंस में ट्रीट किया जाता है। रेन और कैलेब एक दूसरे के साथ बात करती है और रेन को भी यकीन हो चुका था कि कैलेब रियल था। उसके बाद रेन को अपने मॉम के ग्रेव के पास दिखाता है और वहाँ से वो घर आकर अपने रूम में शिफ्ट हो जाती है, जिससे जॉन ने रिपेयर कर दिया था। लास्ट सीन में रेन को हम बेड पर देखते हैं। उसे विजन आती है कि उसके मॉम उसके साथ है। मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फेयर ऑफ रेन मूवी की कहानी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।